and welcome back to तैयारी जॉब की. So now see, आज का सेशन would be a game changing and life changing. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हमको पता है कि आपने प्रैक्टिकली बहुत सारी मेहनत की है और मैं हमेशा समझता हूं कि जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो समझना है कि उस दिन फेस्टिवल है. क्या है सेवन? फेस्टिवल. जिस हिसाब से हम फेस्टिवल में जाने के लिए तैयारी करते हैं नहीं करते क्लियर. जैसे मैं बहुत सारे यहाँ पे जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय आता है, ठीक है, सो काम करता है, सो उसकी दोस्त की शादी है तो वो जाने के लिए रोज मेरे पास है, सर मुझे आज ये लाना है, सर मुझे ये लाना है, मुझे सर वहां पे जाना है, मुझे ये ग्रूम करना है. तो जैसे हम शादी में जाने के लिए, फेस्टिवल में जाने के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, ऐसी तैयारी दिखनी चाहिए. गाइस आर क्लियर? सो नाउ सी, पहला क्वेश्चन ये है जिसमें हम तैयारी करेंगे, किस किस चीजों को लेके काम करना है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बहुत सारे आपको जॉब में सक्सेस होने के मंत्र भी बताऊंगा और आप 100% कुछ फेल भी होते हो, बहुत सारे लोग फॉल भी होते हैं. सो नाउ सी, आपके लूज एंड फॉल को लेके भी बात करेंगे. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम जब इंटरव्यू जाते हैं, जब हम इंटरव्यू के सामने बैठते हैं, उससे पहले एक प्रोसेस होती है. क्या होती है सर? प्रोसेस. जैसा अगर मुझे इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूं, अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर? मुझे इंटरव्यू तब बुलाएगा जब मेरा रिज्यूमे उसके पास पहुंचेगा. अगर मेरा रिज्यूमे उसके पास नहीं पहुंचता है गाइस, क्या वो मुझे कॉल करेगा? गाइस, अगर मुझे बहुत सारे लोगों ने ये देखा है कि सर हम रिज्यूमे भेजते हैं लेकिन सामने से कॉल नहीं आता है जी. आप इंटरव्यू में तभी बैठ पाएंगे जब वो इंटरव्यूअर आपको कॉल करेगा. सो पहली प्रोसेस ये होनी चाहिए, फर्स्ट प्रोसेस, अगर हमको जॉब करनी है, सो जॉब करने के लिए पहली प्रोसेस ये होती है गाइस, वो होता है हमारा रिज्यूमे. अगर हमारा रिज्यूमे अच्छा नहीं हुआ सो वो 100% मुझे बुलाने वाला नहीं है. तो रिज्यूमे में क्या क्या चीजों को देकर ध्यान रखना है. आपका रिज्यूमे डिसाइड करेगा कि आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस हो. गाइस, दो चीजें इंपॉर्टेंट है. आपका रिज्यूमे देख के ये बताएगा. अब आप जब आप रिज्यूमे भेजते हो तो बहुत सारी कमियां होती है. जब आप रिज्यूमे भेजते हो ना गाइस, आपने रिज्यूमे उसको सेंड किया, वो आपको कॉल करेगा या नहीं करेगा? क्या आपने उससे बात की? नहीं. आपको सिर्फ मेल आईडी मिली है. क्या मिलेगा जब? मेल आईडी आपको सिर्फ मिली है और मेल आईडी के बेस पे आपने अपना रिज्यूमे सेंड किया. सो आपका रिज्यूमे इनडायरेक्टली अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या है? आपका रिप्रेजेंटेटिव. ये आपका रिज्यूमे क्या है? आपका रिप्रेजेंटेटिव है. हम सिर्फ रिज्यूमे उठाते हैं और भेज देते हैं. अब रिज्यूमे है क्या, किस चीज का होना चाहिए, रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन करना है. और मैंने तो ऐसा भी देखा गाइस एवरीवन कि एक बार मैंने रिज्यूमे बना दिया, जितनी भी कंपनी मेरे पास आती है उस कंपनी में मैं सेम रिज्यूमे जाता है. गाइस, क्या मैं इससे एग्री हूं या नहीं हूं गाइस? क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ सहमत हो या नहीं होगा? ऐसे ही होता क्या चरण? अगर हमारे पास में जो भी रिज्यूमे आया है, जो भी हमारे पास में रिज्यूमे आ चुका है या हमने जो रिज्यूमे बनाया है वो रिज्यूमे हर कंपनी में भेज देते हैं, ये हमारी गलती. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिज्यूमे में, आप रिज्यूमे में फ्रेशर लगेंगे या एक्सपीरियंस लगेंगे, पहला पॉइंट क्लियर. दूसरा, आप कंपनी को रिज्यूमे भेजते हैं, वो कॉल करेगा या नहीं करेगा वो भी डिपेंड करता है रिज्यूमे पे. मतलब रिज्यूमे है क्या? रिज्यूमे गाइस आपका एक रिप्रेजेंटेटिव है. क्या है? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि वो बंदा, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है वो बंदा रिज्यूमे देख के आपको कॉल करेगा. सो नाउ सी गाइस, कितने लोगों के पास में ऐसा हुआ, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि रिज्यूमे भेजा सर लेकिन कॉल ही नहीं आया. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिज्यूमे बनाना. क्या बनाना? रिज्यूमे. जो आप तैयारी करते हो, जो भी आप तैयारी करते हो, आपने प्रैक्टिकल किया, सब कुछ किया, लेकिन गाइस हमने ये देखा है मोस्ट ऑफ लोगों के अंदर वो काम है ही नहीं. वो सिर्फ डालते हैं कि सर ये मेरा नाम है, ये मेरी मेल आईडी है और मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, डिजिटल संदीप एकेडमी से किया है, और ये बस डाल के हमने भेज दिया. अब आप एक्सपेक्टेशन करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 20,000 की जॉब मिल जाए. गाइस 20,000 की जॉब मिलने के लिए 20,000 जैसा आपको काम दिखाना पड़ेगा.
कहां पे दिखाना पड़ेगा? रिज्यूमे में। अगर मैं 20,000 जैसा काम दिखाऊंगा रिज्यूमे में तो मुझे इंटरव्यूअर का कॉल आएगा। अगर मैंने 20,000 जैसा काम रिज्यूमे में नहीं बताया उसका कॉल आने वाला नहीं है गाइस। सो आज जो हम लोग चीजों लेके डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिज्यूमे की तैयारी, कि रिज्यूमे में किस किस बातों का ध्यान रखना है, रिज्यूमे कैसे बनाएं। दूसरा गाइस, इंटरव्यू देने जाते हो तो किस किस बातों का ध्यान रखना है गाइस, सब क्लियर? सो होप सब लोगों ने अपना अपना रिज्यूमे बनाया होगा एंड बहुत सारी मिस्टेकें की होगी। मैंने मोस्ट ऑफ लोग देखा, अच्छा लोग ये भी बोलते हैं सर रिज्यूमे कितने पेज का होना चाहिए, 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का, 5 पेज का, कितना पेज का? गाइस, किस ज्ञानी आदमी ने यह बोला है कि रिज्यूमे सिर्फ 1 ही पेज का होता है? किस ज्ञानी आदमी ने बोला है? अगर आपने काम किया है, अगर आपने काम किया है और आपने 100% काम किया है तो रिज्यूमे में लिखने से घबराते क्यों गाइस? अगर आपने काम नहीं किया है तो आप रिज्यूमे बनाते समय बहुत सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे गाइस, समझ क्लियर? तो रिज्यूमे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका कॉल आएगा या नहीं आएगा वो डिसाइड करेगा आपका रिज्यूमे। क्या डिसाइड करेगा गाइस? आपका रिज्यूमे डिसाइड करेगा। अब उसके बाद की बात आती है, सर रिज्यूमे भेज दिया, सिलेक्शन हो चुका, अब इंटरव्यू के लिए कॉल आया, सर इंटरव्यू को क्रैक कैसे करूं? अब रिज्यूमे चला गया, सिलेक्शन हो चुका है, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है, मुझे इंटरव्यू देना है, तो सेकंड प्रोसेस ये होती है। तीसरी प्रोसेस ये होती है, सर मेरा टेक्निकल अच्छा चला गया, अब मुझे फाइनल सैलरी के लिए नेगोशिएबल करने के लिए वो बुला रहा है, तो सर मैं कौन कौन सी चीजों का आंसर दूं, कौन कौन सी चीजों का आंसर नहीं देना है, सर कहां पे मुझे यस बोलना है, कहां पे मुझे नो बोलना है, ये भी आपको चीज आनी चाहिए। देखिए एक पॉइंट होता है गाइस, पहला काम यहां से ही स्टार्ट होगा। अगर ये है तो ये बाकी सारी एक्टिविटी होगी। अगर रिज्यूमे अच्छा नहीं है तो आप सुनिए गाइस, अगर आपने निधि काम किया है, धरती आपने काम किया है, गीतांजलि एवरीवन, अगर आपने ये काम किया है सो आपको मेंशन करना ही है। जो भी आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, जो भी आपने लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो पूरी केस स्टडी होनी चाहिए। वो जब आपका रिज्यूमे देखे, जब वो रिज्यूमे देखे तो उसको लगना चाहिए ये मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर है। तो पहला तो वो आपको ये डिसाइड करेगा कि आप अच्छे हो या नहीं हो, आपको बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए, वो डिसाइड करेगा आपका रिज्यूमे। सो मोस्ट ऑफ गाइस, मैंने मोस्ट ऑफ ऐसा देखा है कि लोग रिज्यूमे देखने के बाद, अच्छा रिज्यूमे देखने के बाद कॉल ही नहीं करता है, उसको लगता है ये रिज्यूमे मेरे लिए सुटेबल नहीं है। तो नाउ सी गाइस, बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं, रिज्यूमे बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस किस चीजों के बारे में आपको वर्कआउट करना है। एक एक चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ध्यान से देखना। सो नाउ सी गाइस, पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गाइस रिज्यूमे। सो नाउ से रिज्यूमे बनाने से पहले एक रिज्यूमे गाइस सुना, एवरीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर एक रिज्यूमे, अगर आप सेम कंपनी, हर एक कंपनी में सेम डाल रहे हो तो आपके लिए समझ जाना सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। अगर मैं फॉर्मेट भेजता हूं, मैंने मोस्ट ऑफ ये देखा गाइस कि मैंने एक फॉर्मेट भेजा है, सो लोग क्या करते हैं, थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं, रिज्यूमे को सेम टू सेम बना के भेज देते हैं। मैंने ये देखा गाइस कि एक रिज्यूमे का सैंपल भेजा, सर सैंपल है क्या? अरे भाई देयर इज अ लॉट ऑफ सैंपल इन गूगल एड्स। गूगल पे भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल एड्स रिगार्डिंग बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे। आपने नौकरी पे गए? क्या आप नौकरी पे गए? क्या नौकरी पे जाके आपने रिज्यूमे सर्च किया? नहीं। क्या इंडीड पे जाके आपने रिज्यूमे सर्च किया? नहीं। तो आपने सर्च ही नहीं किया, मैंने रिज्यूमे दे दिया और आपने भेज दिया। तो गलती मत करना गाइस, रिज्यूमे बनाने से पहले आपको पढ़नी है, क्या पढ़नी है गाइस? जेडी पढ़नी है। गाइस सुना, रिज्यूमे बना, एक तो रिज्यूमे हमारे पास है तो वो सेम रिज्यूमे हर कंपनी में नहीं डालना है, हर कंपनी में आपको नहीं डालना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है जेडी। क्या पढ़नी है गाइस? जेडी। जेडी का फुल फॉर्म होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या होता है गाइस? जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी की ओपनिंग है, उसमें मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी
और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जेडी का मतलब होता है कि उसकी कंपनी में जो ओपनिंग है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगती है। तो आपको सबसे पहले जेडी पढ़ना है, जॉब डिस्क्रिप्शन। अब लोग बोलेंगे संदीप सर आप तो डायरेक्ट मेल आईडी भेज देते हो। अरे गाइस सिंपल चीज, उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसकी वेबसाइट में 100% लिखा होगा करियर, करियर के अंदर जाओ उसकी होगी। उस कंपनी का फेसबुक के पेज में जाओ, उस कंपनी का लिंक्डइन पे जाओ, वो बंदा मुझे कांटेक्ट किया है तो वो 100% सोशल मीडिया पे उसने अपनी जेडी डाली ही होगी, जेडी डाली होगी। जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा मैं मेल आईडी भेजता हूं तो मुझे पता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन में यही होता है, गूगल एड्स एसईओ में यही होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो मैं भेज रहा हूं उसके अलावा जो आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पढ़नी है जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। और अभी याद रखना गाइस, जेडी पढ़ के ही हम रिज्यूमे में वही चीज मेंशन रखेंगे जो मुझे आती है। इसके अंदर जो स्किल है उस स्किल के बेस पे ही मुझे वो चीजें होनी चाहिए। इसको क्या चाहिए, जैसे इसने मेंशन किया हुआ है लोकल एसईओ, जैसे एडिट का बात करता हूं, एडिट कंपनी राइट जिससे बहुत सारे प्लेसमेंट हुए हैं। अपलेट्स का बात करता हूं, उसने लिखा हुआ है मुझे एसईओ, लोकल एसईओ चाहिए। अब आपको लोकल एसईओ इसमें मेंशन ही नहीं है, आपके रिज्यूमे में लोकल एसईओ मेंशन नहीं है और आपने लोकल एसईओ पे काम नहीं किया है, क्या वो कस्टमर वो आपको उठाएगा? नो, रिजेक्शन। सुना, जो उसको चाहिए ना, कंपनी क्या करती है, देखिए जो एचआर होता है ना गाइस, सुना एक चीज, एक होती है टेक्निकल टीम जिसको डिजिटल मार्केटिंग आता है, एक होता है एचआर। क्या एचआर को टेक्निकल आता है? नहीं आता है, बट उसको सिर्फ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए सर? टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी वो जानता है, लोकल एसईओ, एसईओ, वेबसाइट एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज, गूगल एड्स, ये उसको ये टर्मिनोलॉजी पता है। वो एचआर के पास रिज्यूमे जाता है ना, तो एचआर क्या करता है, वो आपका रिज्यूमे है और उसकी जो जेडी होती है उससे ये मैच करता है। उसको लगता है कि हाँ ये मैच हो रहा है, तो वो किसको भेजेगा? टेक्निकल टीम, या जो ये इंटरव्यू लाइन अप करेगा उसको कॉल करेगा, फिर इस टेक्निकल बंदे को बोलेगा कि आप इसका इंटरव्यू लीजिए। अच्छा, इंटरव्यू देने के बाद ये किसको फीडबैक देगा? एचआर को। एचआर होने के बाद उसको वापस फीडबैक मिलेगा। तो दिस इज हाउ प्रोसेस वर्क। हमको जितना अच्छा लगता है ना कैसे, हम क्या कहते हैं, कुछ भी डाल दे खत्म कर दिया। ऐसा मत कीजिए, दिस इज अ वैल्यूबल पॉइंट। जेडी पढ़िए, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, रिज्यूमे में अप्लाई कीजिए। अब मैं आता हूं गाइस सेकंड पॉइंट पे। जेडी के बाद जो बनाता है, जेडी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका रिज्यूमे। तो पहला चीज अगर आपके दिमाग में है कि सर सिर्फ एक पेज का रिज्यूमे चाहिए, नो। अगर आपके पास काम है, उसके स्क्रीनशॉट, उसका केस स्टडी मेंशन करके आपको भेजना है, आपको उसको भेजना ही भेजना है। जैसे एग्जांपल कैसे, इधर देखना ध्यान से, मैं आपको अभी थोड़ा सा ओपन करके बताता हूं। मेरे पास सैंपल बना हुआ है गाइस, कैन यू सी द सैंपल ऑफ रिज्यूमे एवरीवन? गाइस दिखा दे रहा आपको, सैंपल दिखा दे रहा आपको रिज्यूमे का एवरीवन? यस सर। राइट, दिखा रहा आपको? ये पूरा सैंपल दिख रहा होगा राइट, आपको रिज्यूमे का सैंपल पूरा दिख रहा होगा। अब नाउ सी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो होता है आपका ऊपर का, और जरूरी कि जैसा मैंने फॉर्मेट बनाया है वैसा ही फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैं सिर्फ मेंशन करूंगा कि रिज्यूमे में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, कैसी तैयारी करना है, क्या चीजें पूछेंगे, किस चीज को लेकर आपको तैयारी करनी है। एंड आप जब आप जॉब के लिए जा रहे हो गाइस, अपनी जिंदगी बनाने के लिए जा रहे हो, आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए जाते हो और कोई तैयारी नहीं, डिपेंड हो जाते हैं। मैं बहुत सारी एमबीए कॉलेजेस में जाता हूं, 8 लाख रुपए दे दिया, मुझे जॉब मिलनी चाहिए। अच्छा, जॉब लगा भी देंगे 15,000 रुपए की। एक बंदा होता है उसको 15,000 की जॉब लगता है, एक को लगता है 35K की। स्मार्ट बंदा है ये स्मार्ट बंदा है, इसको पता है मुझे सिर्फ जॉब के लिए मैंने नहीं किया, मैंने लर्निंग के लिए काम किया है। तो आप डिसाइड करेंगे आपकी खुद सैलरी। तो सबसे पहले कैसे रिज्यूमे बनाने में सबसे पहला आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है। जैसे यहां पे, अच्छा अब सुना, अभी मैं गलती बताता हूं, मेरी गलती बताता हूं, सुना। कंपनी है, सुना, कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे पहले क्या आ रहा है कैसे, मेल आईडी। दूसरा कौन सी आती है? कॉन्टैक्ट
नंबर। तीसरी कौन से आता है? एड्रेस। एड्रेस, अच्छा मोस्ट ऑफ कंपनीज एड्रेस आता है। अच्छा एड्रेस अभी क्या मेंशन होगा, जैसे निधि है, कहां से निधि? एक्चुअली नेम बहुत अच्छा नाम है, रायपुर छत्तीसगढ़ सर। रायपुर छत्तीसगढ़। तो अभी आप मेंशन क्या करेंगे निधि? यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ ही मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा आप जैसे एग्जांपल रायपुर छत्तीसगढ़ मेंशन करेंगे तो वो रिज्यूमे उसके पास जाता है ना गाइस, रिज्यूमे उसके पास जाता है ना, तो वो ये देखता है यार ये छत्तीसगढ़ की बंदी है, अभी ये देखेगा ये छत्तीसगढ़ की बंदी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की बंदी है, ठीक है, ध्यान से सुना। अब वो डायरेक्टली आपको ये कॉल नहीं करेगा और वो आपको ये नहीं बोलेगा निधि कि आप छत्तीसगढ़ से हो, ठीक है, वो इनडायरेक्टली आपको जस्टिफाई करेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। निधि, यू आर वन ऑफ माई पोटेंशियल स्टूडेंट, आई नो यू कैन क्रैक अ इंटरव्यू, बट सर्टेनली आपके उस कंपनी में नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन। क्यों, बताता हूं। अब नाउ से यहां पे आपने निधि एड्रेस मेंशन किया है आपने अपने लोकेशन का, तो उसको लगता है यार अगर हम ऑफलाइन से ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गए, ठीक है, तो ये बंदी ट्रांसफर कैसे होगी? अच्छा ये बंदी सीरियस है कि नहीं है? अगर मेरा कुछ हो गया लेट्स सी तो उस बंदी से कांटेक्ट कैसे करूं? छत्तीसगढ़ की है। तो यहां से क्या लगता है निधि, उस बंदे को आपका ग्रेजुएशन कहाँ किया वो पता नहीं, सिर्फ आपको मेंशन एड्रेस का कहाँ का मेंशन करना चाहिए ये अभी आप डिसाइड कीजिए। अगर राजस्थान के आजू बाजू है या गुजरात में आजू बाजू है तो उसको पता है ये बंदी आ सकती है और काम भी कर लेगी ऑफलाइन, कभी मीटिंग में आ सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट, तो रिमोटली वर्क तो ये बोलते हैं निधि, रिमोटली वर्क बोलते हैं, लेकिन ये लोगों के दिमाग में ये भी होता है अगर हमको ऑफलाइन शिफ्ट करना, क्या निधि आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, या ये लोग आ पाएंगे? तो यहाँ पे जब आप रिज्यूमे करते हो, देखो ऐसा नहीं बोलता कि फ्रॉड एड्रेस मेंशन कीजिए, ऐसा नहीं बोलता हो फ्रॉड एड्रेस मेंशन कीजिए, ऐसा बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। दूसरा, यहां पे आप ये उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर सर ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन से अगर ऑफलाइन हो गया तो मैं मूव कर सकती हूं। क्या कर सकती हूं? मूव करना पड़ेगा कि सर मैं रेडी हूं मूव करने के लिए, बट मैं अहमदाबाद में ही थी, बट मैं वापस अभी घर पे आ चुकी है। देखो मैं आपको जस्टिफाई क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको इनको बोलना पड़ेगा कि अगर हो गया तो मैं ऑफलाइन शिफ्ट होने के लिए रेडी हूं। अच्छा पहला चीज, ये कंपनी जो होती है बॉन्ड पे चलती है। क्या चलती है? बॉन्ड साइन होता है, 1 साल 18 महीने का बॉन्ड होता है। तो 18 महीने आपको पता है आई वॉन्ट टू वर्क इन लॉन्ग टाइम। देखिए क्या होता है सर, बाकी की प्रोसेस बाद में होती है, टेक्निकल प्रोसेस बाद में होती है। उसको एक होता है ना कि उसको एक सहारे की जरूरत है, उसको एक कॉन्फिडेंस दिखाना होता है कि ये बच्ची बहुत कॉन्फिडेंट है या ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, अगर मैंने इसको ले लिया तो ये काम करेगा, अगर मैंने उसको ले लिया तो ये काम करेगा, 100% काम करेगा। तो यहां से ये गाइस मेंशन करना मत भूलिएगा। या तो निधि यहां पे आप जब कॉल करते हो या तो जिस सिटी में आप कर रहे हो, तो अगर आपका कोई कलीग है तो वहां का एड्रेस मेंशन कर सकते हो कि इन फ्यूचर सर आई वांट बी शिफ्ट देयर बट एज ऑफ नाउ आई एम लिविंग हियर। आप दोनों चीजों को लेके काम कर सकते हो। लेकिन देखिए रिमोटली के अभी वो लोग बोलते हैं रिमोटली 1 साल के लिए 10 साल के वो पॉसिबल नहीं होता है, तो कंपनी का माइंड सोच होता है, जो ऐसा सेलेक्ट करता है तो उसको पता है कि अभी ऑफलाइन है ऑनलाइन है चलेगा, फिर इनको शिफ्ट करना तो वो लोग ये भी देखते हैं। गाइस समझ क्लियर? अच्छा ये कॉन्टेक्ट डिटेल आप ऊपर भी रख सकते हो रिज्यूमे के ऊपर, या रिज्यूमे में आप नीचे भी रख सकते हो, बॉटम में भी रख सकते हो। ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा सर। गाइस समझ क्लियर? तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर भी रख सकते हो नीचे भी रख सकते हो। उसके बाद आता है करियर ऑब्जेक्टिव। 90% मैंने करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? अरे भाई आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है? सबका सपना सेम होता है, सबका सपना सेम होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग इन डायनामिक्स एंड करियर एक्सेलेंस, ये सब सेम होता है। नकल में अकल, रिज्यूमे का फॉर्मेट देख लेता होगा। 90% करियर ऑब्जेक्टिव से। अरे भाई कैसे एक ही घर में रहते हो, एक ही घर में रहते हैं क्या? तो करियर ऑब्जेक्टिव सबका सेम कैसे हो सकता है? गाइस सी, आप सिर्फ लिखने के लिए लिखते हो और कंपनी वाला जो एचआर होता है ना, वो आपको यहां पे देखेगा रिज्यूमे का सैंपल सबका सेम आ रहा है, लेकिन किसी का डिफरेंट आ गया तो सेम वाले को लेगा या डिफरेंट वाले को लेगा?
डिफेंस वाले को, क्योंकि उसने खुद का दिमाग लगाया, खुद को पॉलिश किया। उनको पता होता है कि भाई डीएसए में संदीप त्रिवेदी है जो जॉब मेला का ट्रेनिंग देता है, तैयारी जॉब की करवाता है, उसका सैंपल ये है। लेकिन उसके अलावा आपने क्या मेहनत किया, क्या आपने सैंपल सही किया, क्या करियर ऑब्जेक्टिव सबका सेम होता है? क्वेश्चन ये है। सो नाउ सी गाइस, करियर ऑब्जेक्टिव कैसे, आई वांट बी अ पार्ट ऑफ एमएनसी कंपनी, आई वांट टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, आई हैव एन ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू गो टू सर्टेन एज, मतलब मैं अपनी कुछ लिमिट तक पहुंचना चाहता हूं या पहुंचना चाहती हूँ, या आफ्टरवर्ड 5 to 6 years आफ्टर आई वांट टू स्टार्ट माय न्यू वेंचर। ये करियर ऑब्जेक्टिव सबका सेम कैसे हो सकता है? तो याद रखना गाइस, सबसे मेन, अगर किसी का सेम हुआ छोड़ूंगा नहीं गाइस, किसी को छोड़ूंगा नहीं। आपका करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता है ना कि अभी मुझे जॉब करना है, मुझे लर्निंग करनी है, मुझे सीखना है, 5 साल के बाद मुझे ये करना है। सो ये करियर ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि भाई ये बंदा मेरे साथ, मेरी कंपनी के साथ जुड़ेगा तो क्या करना चाहता है, दिस द मेन रीजन। उसके बाद जो ऑप्शन आता है गाइस, आपका आता है ये वाला ऑप्शन, एजुकेशन। क्या आता है गाइस? एजुकेशन। गाइस ध्यान से सुना, तीसरा ऑब्जेक्टिव, वन एंड ओनली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आता है गाइस आपका क्वालिफिकेशन। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, एटलीस्ट चेक द क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द देयर रिक्वायरमेंट। क्वालिफिकेशन में कुछ मांग रहे हो, सो यहां पे देखो क्वालिफिकेशन में क्या होता है, 10th 12 ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा नाउ सी, जो बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको ग्रेजुएशन और ये मेंशन करना, मुझे नहीं लगता कि 10 12 मेंशन करना चाहिए, मुझे नहीं लगता। स्पेशली आई थिंक, अरे भाई 10 12 किया था तभी तो मैं ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, या आप लिखना चाहते हो 10 लिख दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको 10 लिखने की जरूरत है। 12 किया, उसके बाद आप यहाँ पे ग्रेजुएशन भी करते हो। अब नाउ सी, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूं, तो यहां पे ईयर लिख दीजिए। तो ईयर के साथ में आप जब आपकी डिग्री पे होगी तो आप यहां पे लगा दीजिएगा, क्या लिखे, परसुइंग। क्या लिखे इसके साथ, परसुइंग। जैसे मेरी डिग्री 2022 में खत्म होगी तो इसके साथ में ऑप्शन में लिखूंगा परसुइंग। क्या लिखूंगा कैसे, परसुइंग। तो परसुइंग का मतलब मैं कर रहा हूं, तो वो बंदा बोलेगा परसुइंग। लेकिन अभी ये एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाता है। कहने का मतलब होता है परसुइंग लिख दिया, अब परसुइंग में बंदा बोलता है यार ये एग्जाम देने जाएगा, परसुइंग लिख दिया तो ये एग्जाम देने जाएगा, एग्जाम देने जाएगा। तो उसमें भी खेल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। सो परसुइंग लिख देते हो, जो कर रहे हो आप लिख दीजिए, जो बिंदास है वो लिख दीजिए कि हाँ सर ये है मेरा, ये क्वालिफिकेशन चल रहा है, 10th किया, 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, तो दो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो लिख दीजिए, नहीं तो उसको हटा दीजिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, वो आता है ये। गाइस दिखा दे आपको ये, गाइस एवरीवन कैन यू सी एवरीवन, दिखा दे आपको यहाँ पे एवरीवन, ओबीसी। Yes, sir. अब नाउ सी, यहां से खेल स्टार्ट होता है, सबसे मोस्ट यहां से खेल। ये तो आपका एक थोड़ा सा ठीक है, आपको जो आता है। अब यहां पे आपको अपनी स्किल मेंशन करनी है। जैसे आप गूगल एड्स कर रहे हो तो यहां पे लिखिए गूगल एड्स स्किल। सारी गूगल एड्स की स्किल आपको मेंशन करनी है कि भाई मेरा सीटीआर मॉनिटरिंग मुझे पता है, हाउ टू ऑप्टिमाइज द कैंपेन, कीवर्ड मैच टाइप क्या है, जो जो चीजें आपने पढ़ी है वो सारी थ्योरिकली आपको यहां पे लिखनी है। जो जो चीजें आपको आती है, जैसे नॉलेज ऑफ कैंपेन स्ट्रक्चर, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड मैनेजमेंट, कीवर्ड बिल्डिंग, कॉपी राइटिंग, टेस्टिंग, सर्च कंटेंट रिलेटेड टू सर्च कीवर्ड, ये जो आपको सब दिखाई दे रहा है गाइस, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। अच्छा गूगल एड्स मेंशन कर दिया, अगर आपने एसईओ किया है तो एसईओ की सारी स्किल मेंशन कीजिए जो आपको आती है, और हमेशा बुलेट पॉइंट में मेंशन कीजिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक मत कीजिए। उसके बाद सोशल मीडिया पे आपने जो जो किया है, जो जो आपको आता है मेंशन कीजिए। सारी स्किल अलग अलग मेंशन होनी चाहिए, जैसे गूगल एड्स स्किल, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल एंड एसईओ स्किल। तो अगर आपने पूरा किया है तो साथ मेंशन कीजिए अलग अलग। सिर्फ आपको एसईओ किया है तो एसईओ की स्किल मेंशन कीजिए।
सिर्फ गूगल एड्स किया है तो गूगल एड्स के स्किल मेंशन कीजिए, सोशल मीडिया किया है सोशल मीडिया मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे गाइस एवरीवन, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, इधर देखिए मैंने रिज्यूमे सैंपल भेजा हुआ, इधर देखो गाइस, मैंने भेजा था रिज्यूमे सैंपल का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे के सैंपल आ रहा है, दिखा देगा सबको, ये देखिए अलग अलग लोगों के रिज्यूमे के सैंपल आ रहे हैं, नाउ सी गाइस, दिखा था आपको, ये देखिए रिज्यूमे के सैंपल। तो एसईओ में क्या मेंशन करना, देखो यहाँ पे ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे पहले अगर आपके पास में गाइस वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल से पहले मैं बोलता हूं स्किल मेंशन कीजिए, जो जो आपको आता है वो स्किल मेंशन कीजिए। जैसे देखो एसईओ की स्किल मैंने बताई है, और सिंपल यही नहीं, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, अपनी वर्डिंग से उसको लिखने की कोशिश कीजिए जो आपका एसईओ में आता है। पहले मैं बात कर रहा हूं स्किल, क्या बात कर रहा हूं, स्किल की बात कर रहा हूं, जो जो आपको आती है वो सारी स्किल मेंशन कीजिए। तो मेरे पास रिज्यूमे के अलग अलग सैंपल है, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गूगल एड्स के, लेकिन वो सैंपल है, दिमाग आपका यूज करना है। जैसे ये गूगल एड्स का सैंपल है, ऐसे मैंने दिखाया आपको। तो अगर आपने गूगल एड्स किया है तो गूगल एड्स खत्म होने के बाद में आपके पास क्या आना चाहिए कैसे मैम, क्या आना चाहिए कैसे मैम, आपके पास क्या आना चाहिए कैसे मैम, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग। अब नाउ सी, हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत सारी कैंपेन में काम किया है। अब वर्किंग एक्सपीरियंस, तो यहां पे बात करते हैं जो हमारे पास में काम किया है। आपने मेरे साथ काम किया है, तो मेरे साथ में जो काम किया है वो लिखे डीए से, ठीक है, कंपनी का नाम, प्रोफाइल इंटर नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ड्यूरेशन, कब से कब तक आपने काम किया, ठीक है, कब से कब तक काम किया। और ये जो डीएसए के अंदर जो आपने गूगल एड्स इंटर्न के रूप में काम किया, उसमें आपने क्या क्या चीजों को लाइव काम किया, आपने पढ़ा। अगर आपने ये कैंपेन चलाई तो ये कैंपेन को मेंशन कीजिए। देखो रनिंग का गूगल एड्स एंड डिस्प्ले, ये मैट्रिक्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देखिए आपको यहाँ पे आपको क्लिक कितने हुए हैं, डिस्प्ले के क्लिक कितने हुए हैं, यूट्यूब का होता है यूट्यूब का, जीमेल का होता है जीमेल का, रीमार्केटिंग तो रीमार्केटिंग मेंशन कीजिए। आई हैव अ रनिंग देखो एक्सपीरियंस इन गूगल एड्स 4। अब यहां पे जैसे ये ब्रांड का काम किया, किसका चलाया था आपने, डीएसए के लिए, किसका मेंशन किया कैसे आपने, डीएसए का मेंशन किया। तो आपने जिस जिस का गूगल एड्स का सीट बनाया, जिस जिस क्लाइंट्स पे आपने गूगल एड्स पे काम किया है, वो सब मेंशन कीजिए कि मैंने इस एक्सपीरियंस टू रनिंग गूगल एड्स फॉर दिस। तो यहां पे आपको उसको सारे क्लाइंट्स को मेंशन करना है, जिस जिस क्लाइंट के लिए आपने लाइव क्लाइम किया। तो आपने गूगल एड चलाई, मेंशन कीजिए, रीमार्केटिंग चलाई, मेंशन कीजिए, डिस्प्ले एड चलाई, मेंशन कीजिए। तो जो आपने लाइव एक्सपीरियंस होता है, लाइव काम इसके अंदर सारा आना चाहिए। ये सारा लाइव काम, कितना सीटीआर हुआ, क्लिक कितना हुआ, पैसा कितना स्पेंड किया, कॉस्ट कितना गया, वो सब। दूसरा उसके बाद में यहां पर आता है चरण, जैसे पीपीसी कैंपेन में, तो आपने कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टूल्स लिख दीजिए। सो टूल्स में कौन कौन से टूल्स आपको आते हैं, जैसे गूगल एड्स, सिर्फ आप गूगल एड्स का बात करते हैं तो गूगल एड्स में लिखिए गूगल एड्स, सैमरस, वो हमेशा देखेंगे सैमरस यूज करना आता है कि नहीं आता है, एलेक्सा आता है कि नहीं आता है। सो जो जो टूल्स का आपका एक्सपीरियंस है वो मेंशन कीजिए। अब आप बताइए, उसके बाद आता है, ये पीपीसी का रिज्यूमे बता रहा हूं आपको, उसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट, कौन कौन से सर्टिफिकेट है आपके पास, उसके बाद आता है पर्सनल स्ट्रेंथ, उसके बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो एक्स्ट्रा वो लिख सकते हो, और पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल यहां पे आ रही है तो ऊपर लिखने की जरूरत है क्या गाइस सेवन, क्या ऊपर लिखने की जरूरत है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, मुझे नहीं लगता इसको ऊपर मेंशन करें। नीचे पर्सनल डिटेल आ रही है तो नीचे रख सकते हैं अपन। अब क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पे जो जो भी सर्टिफिकेट, जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट्स में देखो गूगल एड्स के सर्टिफिकेट, डीएसए के सर्टिफिकेट्स, आपने डीएसए के सर्टिफिकेट्स किए वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा करिकुलम, अगर आपने कोई, जैसे एक्स्ट्रा का बात करते हैं कि कॉलेज में, स्कूल लाइफ में जो जो भी अवार्ड्स हो, एक्स्ट्रा कोई भी आपकी स्किल हो, वो आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आप मेंशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है इसमें बताता हूं, वो आता है सेवन, लाइव एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट।
वो बंदा, उसको ये लगना चाहिए कि इसने लाइव काम पे काम किया। अब लाइव काम पे जो काम, लाइव प्रोजेक्ट पे जो काम किया, वो सारे लाइव प्रोजेक्ट आपको मेंशन करने आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने लाइव प्रोजेक्ट होंगे आपके रिज्यूमे की बेटी। देखिए वो बंदा आपको ये पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, ये पढ़ने, उसको सिर्फ इंटरेस्ट यहां पे है, यहां पे इसका इंटरेस्ट है, इस जगह पे उसका इंटरेस्ट है, इसी जगह में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसका इसी जगह में है। ये मैं आपको गूगल एड्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं आपको। वैसे ही सेम टू सेम अगर आपने सोशल मीडिया पे काम किया, लाइव एक्सपीरियंस किस किस का क्या क्या काम किया आपने, गूगल एड्स में, एसईओ में लाइव एक्सपीरियंस पे क्या क्या काम किया आपने, तो ये सब चीजों के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होता है। गाइस समझ क्लियर? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, देखो रिज्यूमे में यही चीज आपसे एज अ फ्रेशर 6 मंथ का एक्सपीरियंस, अगर फ्रेशर तो नहीं आ, 6 मंथ के अंदर आपसे सिर्फ यही मांगेगा कि ये स्किल आनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास केस स्टडी बना सकते हो कि सर मैंने ये केस स्टडी वाइज काम कर सकता हूं, कि सर एक केस स्टडी भी मेंशन कर सकते हो, क्या वर्क ऑन दिस केस स्टडी, आप ये मेंशन कर सकते हो केस स्टडी। लाइव प्रोजेक्ट को अगर चेंज करना है तो केस स्टडी बना सकते हो, वर्ड को चेंज कर सकते हो कि सर आई हैव वर्कड विद दिस कंपनी, सो इस टाइम पे ये स्ट्रगल कर रहा था। और केस स्टडी अगर बनानी है तो रिज्यूमे के पीछे आप केस स्टडी बना के उसका एक पेज और लगा दीजिए। दूसरी केस स्टडी आपने क्या किया उसका फोटो लगा दीजिए कि मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। पूरी हर प्रोजेक्ट वाइज अगर आपको लाइव केस स्टडी ऐड करनी है, हर प्रोजेक्ट वाइज आपको लाइव केस स्टडी ऐड करनी है कि ये प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, उससे ये लर्निंग की, मैंने उस पर कैसे काम किया, मैंने उसको कैसे प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज किया, उसको रिजल्ट कितना मिला, ये केस स्टडी पे काम किया, उस केस स्टडी के बेस पे मैंने ये किया, उसको ये सीखने को मिला, उस पर ये इंप्लीमेंट किया। तो आप केस स्टडी को भी मेंशन कर सकते हो। केस स्टडी का मतलब आपका लाइव एक्सपीरियंस। गाइस आर वी क्लियर? गाइस क्लियर? अब बात करते हैं कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस का। किसी का अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो पहले तो इसको लेके काम कीजिए, इसको लेके काम कीजिए। दूसरा, अभी मैं डीएसए भी दूंगा और मैं 2-3 कंपनियों के और नाम दे देता हूं आपको, 2 से 3 कंपनियों के और नाम दे देता हूं। सो अगर डीएसए मेंशन करना, डीएसए भी मेंशन कीजिए। 1-2 कंपनी को और पैरेलली वर्कआउट कर लेता हूं, उनसे बात कर लेता हूं। सो उन कंपनी का भी मेंशन कर सकते हो, जिस जिस कंपनी का आपने काम किया, या तो एज ए इंटर्न आप लिख सकते हो, उसके बाद इसी के अंदर लाइव प्रोजेक्ट डालिए। कब से कब तक जितने भी लाइव प्रोजेक्ट होते हैं, ये मैं आपको गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। जैसे ही ये गूगल एड्स का खत्म किया, फिर वापस एसईओ का, एसईओ खत्म किया तो सोशल मीडिया का। ऐसा नहीं कि एक ही अंदर सब कचरा हो गया। गूगल एड्स की सेपरेट एक पूरा सेपरेट होगा, ये पूरा सेपरेट गूगल एड्स, उसके बाद सोशल मीडिया, उसके बाद एसईओ। हम क्या करते हैं, अगर मैं तुम्हारा रिज्यूमे मुझे भेजा तूने, रिज्यूमे मुझे मेल करना, अभी तुरंत मेल कर। हाँ सर करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है निधि, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। सर कौन से मेल आईडी पे करूँ, query.dsa पे ना? query.dsa पे कर, ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पे धरती का रिज्यूमे आया है, देखिए, चलो धरती का खोल के, धरती तुम्हारा सर रिज्यूमे ये शेमरस एंड एलेक्सा एसईओ के लिए होगा ना? नहीं, गूगल एड्स में नहीं डालेंगे ना? गूगल एड्स के भी होता है ना, एड कॉपीज देख सकते हैं सैमरस से। अच्छा, एड कॉपीज के लिए सर हाँ जी, उसको यूज करेंगे बस। यस। हाँ, अब नाउ सी यहाँ पे देखिए, जैसे रिज्यूमे का आया धरती का, आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम इन धरती के रिज्यूमे में, कुछ प्रॉब्लम है। धरती प्लीज चेक, क्रॉस वेरीफाई करना, ये तुम्हारा खुल नहीं रहा है, प्रीव्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और भी देखते हैं किसी के रिज्यूमे आए तो, लेट्स सी। सो कहने का मतलब क्या होता है गाइस एवरीवन, हम एक क्या करते हैं, छोटी अप्रोच के बाद जाते हैं। रिज्यूमे सर मैंने व्हाट्सएप किया था, लेकिन अभी मेल कर रहा हूँ, 1 मिनट से। हाँ कर। देखिए ये पूरा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है गाइस, दिखा रहा है आपको लाइव प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपको एसईओ में क्या क्या आता है, सोशल मीडिया में क्या क्या, और रिज्यूमे में वही चीज मेंशन कीजिए गाइस एवन जो आपको आता है।
रिज्यूमे में ऐसी कोई भी चीज को मेंशन मत कीजिए जो नहीं आता है, वही चीज लिखिए जो आपको आता है। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं, थ्योरिकल से ज्यादा जितने लाइव प्रोजेक्ट आप मेंशन करेंगे आपके चांसेस बढ़ेंगे, आपके चांसेस बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ते चांसेस। नाउ सी, अब बात करता हूं रिज्यूमे के बाद की, वो आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू की। आप सारे लोग तो इंटरव्यू में तो पहुंच ही जाते हैं, मुझे भरोसा है मोस्ट ऑफ लोग, सारे लोग इंटरव्यू फेस किए होंगे। सो इंटरव्यू अगर आप फेस करते हो, पहला पॉइंट आता है आपका ग्रूमिंग। क्या आता है फ्रेंड? आपका ग्रूमिंग लेवल आता है। जब आप कहीं पे भी लाइव इंटरव्यू देने जाते हैं या आप ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं, वो सबसे पहले देखेगा आपका ग्रूमिंग। अच्छा, जो इंटरव्यू लेता है ना फ्रेंड, जो इंटरव्यू लेता है वो टीम हेड होता है, टीम लीडर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टीम लीडर। मैं सुना, रिपीट कर रहा हूं, जिस कंपनी में आप जाते हो, अगर बड़ी कंपनी है जैसे एडिट है, अपलस है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। अब जो बंदा इंटरव्यू लेता है कैसे, वो कोई हेड नहीं है, वो आपका टीम लीडर है। कौन है? टीम लीडर। और टीम लीडर वो जब आपको इंटरव्यू लेता है ना, तो सबसे पहले ये देखेगा कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, क्या मेरे लिए सूटेबल हो सकती है, क्या मेरी टीम के साथ काम कर सकती है या कर सकता है या नहीं। तो आपका इंटरव्यू के बाद की प्रोसेस स्टार्ट होती है। पहले ये देखेगा क्या ये मेरे साथ सूटेबल, क्या इसका फ्रैंकली नेचर है कि नहीं है, या क्या इसको डिसिप्लिन काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, नॉनसेंस तो नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है। ठीक है, अब उसके बाद ये बंदा ये देखेगा कि इसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। अब जैसे आप एडिट में जाते हो, अपलस में जाते हो, एडिट में जाते हो, अपलस में जाते हो, या कोई भी बड़ी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जाएंगे ना, दे चेक योर कम्युनिकेशन स्किल। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू बी कोऑर्डिनेट विथ योर टीम, यू हैव टू बी कोऑर्डिनेट विथ योर क्लाइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ सी, कम्युनिकेशन स्किल। हमें इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा, टूटी पे ऐसा नहीं बोला फोनेटिक्स बोलनी है भाई, हमको इंग्लिश कैसी है? क्या इंग्लिश में हमें पता है कि हमारी वीकनेस है इंग्लिश, बट हम रोज की इंग्लिश मूवी नहीं देखेंगे या इंग्लिश का न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारी बड़ी मिस्टेक। हमें पता है कि हमारी वीकनेस क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन। हम लोगों से बात नहीं कर सकते, हमारे पास नॉलेज भरपूर है बट हम बात नहीं कर सकते हैं। सो बात नहीं करेंगे, चलेगा कैसे? यू हैव टू बी वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। यू हैव अ टेक्निकल स्किल बट यू डोंट हैव अ कम्युनिकेशन स्किल, देन यू लूजिंग योर जॉब। You hire for your behavior, you fire for your, so you hire for your skill, you fire for your behavior. So now see guys, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आता है कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा आपके पास आता है टेक्निकल स्किल। क्या देखता हो? टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में आपको टेक्निकल क्वेश्चन सारे आने ही चाहिए। अगर आप गूगल एड्स के क्वेश्चन, गूगल एड्स के इंटरव्यू में जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कीवर्ड मैच टाइप क्या है, आपको पता ही नहीं है गूगल एड्स में कौन कौन से बिडिंग होते हैं, आपको पता ही नहीं है रीमार्केटिंग क्या है, आपको पता ही नहीं है गूगल एड्स का लेटेस्ट अपडेट क्या है, आपको पता ही नहीं है। तो पहले चीज वो टेक्निकल देखता है। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिकल को लेके, तो वो आपको पूछेगा आपने प्रैक्टिकल किया या नहीं किया। और यहां पे सुनिए, जब आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, टेक अ अलोन प्लेस, जगह देखिए। उस दिन आपका त्योहार है और त्योहार में कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। उस दिन या तो देखिए एक इंटरव्यू दीजिए, फिर दूसरा दीजिए, दूसरा दीजिए, फिर तीसरा दीजिए, 10 इंटरव्यू में एक सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, पता ही है। इंटरव्यू ये है कि पहला अटेम्प्ट और पहले में ही क्लियर, पहला है और पहले में ही क्लियर। सो पहले में क्लियर होने के लिए तैयारी के साथ बैठना है। मजाक मस्ती चलो ना एक बार दे देते हैं, या ऑफलाइन लेने जा रहे हो, मैंने देखा था रिज्यूमे की बुंगली लेके जाते हैं, बुंगली समझते हो, ऐसे उल्टा ऐसे करके लेके जाते हैं, राइट। सो कहने का मतलब होता है हम उसको फोल्ड करके लेके जाते हैं। क्या दिस इज द जेस्टर, दिस इज द ग्रूमिंग? हम जा रहे हैं स्लीपर पहन के जा रहे हैं, चलो ना ठीक है, और वहां पे जा रहे हैं सिगरेट में, मुंह में सिगरेट की बदबू आ रही है। गाइस, हमारी टीम, हमको दाढ़ी रखने की आदत है, शेविंग रखने की आदत है ना, उसको ग्रूम किया हुआ है। हम कपड़े राउंड टी शर्ट में, वो हम लोग राउंड टी शर्ट समझते, गाइस आपको बताता हूँ,
राउंड टी शर्ट जो होता है, राउंड टी शर्ट जो आप पहन के जाते हो, हम बोलते हैं कि नाइट ड्रेस है, कॉर्पोरेट में इसको नाइट ड्रेस माना जाता है। आप जा रहे हो, कॉलर वाली टी शर्ट पहन के जाइए, अच्छी सी जीन्स पहन के जाइए, शेविंग अच्छी सी करके जाइए। और गर्ल्स, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका फेस्टिवल है। कैसा ग्रूम करते हो अपने आप को, किस हिसाब का ग्रूम करते हो पता आपको? बस ग्रूमिंग लेवल किस हिसाब से, आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो गाइस एवरीवन, आपको क्वेश्चन ये है, यू कॉल योर सेल्फ इज क्या आज फेस्टिवल है, आज करना ही है, माना ही है। 10 इंटरव्यू नहीं देना गाइस, एक इंटरव्यू में क्लोज करना है मुझे उसको। तो एक इंटरव्यू में क्लोज करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। आपके पास टेक्निकल, हम क्या बोलते हैं यार, क्या पूछेगा है, क्या पूछेगा वो, अरे उसकी टेंशन मत छोड़िए, उसकी तैयारी हो गई है, अब उसको फेस करने की तैयारी कीजिए। आपको, अगर आपने लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपने छोटी छोटी चीजों पे काम किया, उसके 2 दिन पहले आपने तैयारी की है, सो गाइस एवरीवन फुल तैयारी के साथ जाइए। दूसरा, वो बोलता है कि आप सिलेक्शन हो जाते हो, ये पूछता है कि आप सेलेक्ट हो गए, बोलते सर थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। क्या चाहिए? सोचने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप इस कंपनी में जा रहे हो तो आपको डिसीजन के साथ जाना। अगर मैं क्लोज हो गई तो मैं बोलूंगा हाँ, और इतना ही पैसा चाहिए, इतने में ही करूंगी। कहने का मतलब ये होता है। बोलते सर 2 दिन के बाद सोचता हूँ। बोला ठीक है जाइए, 2 दिन के बाद आइए, तब तक कोई और आ गया, उसको ले लिया। तो अगर आप इस कंपनी में जा रहे हो तो पूरा उस कंपनी की कुंडली पढ़ के जाइए। कंपनी की, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस कंपनी का पूरा हिस्ट्री पढ़िए, उसकी वेबसाइट देखिए, उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस देखिए, उसकी वेबसाइट देखिए, उसका गूगल एड्स देखिए, उसकी टीम देखिए क्या है। तो वो क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई यू वांट टू अप्लाई इन अवर कंपनी एंड व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू। सो ये कभी हम तैयारी में जाते नहीं। अगर मैं मोस्ट ऑफ बात करता हूं, कंपनी का पूरा बायोग्राफी पढ़ के फिर इंटरव्यू में बैठना है। क्या आप कौन हो, उसको वहां से फाइंड भी करे, उसकी टीम कौन कौन है, वो टीम भी बताएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यही तो है, जितना हम घबराते हैं, आपके पास टेक्निकल स्किल है, आपके पास लाइव एक्सपीरियंस हो गए, आपने लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर दिया, तो आपको काम करना है गाइस प्रेजेंटेशन पे। वो बंदा 10 मिनट में आपको कैसे जज कर सकता है गाइस, क्या आप अच्छे हो को खराब हो? वो 10 मिनट डिसाइड करेगा कि आपके पास नॉलेज कितना है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, और आपका कॉन्फिडेंस कितना है, और कितने डिसिप्लिन हो, वो डिसाइड करेगा। सो इन सब चीजों का कैसे ध्यान रखिए। लोग ऐसे अगर ऑफलाइन इंटरव्यू देने भी बैठ रहे हो तो एकदम प्रॉपर सिटिंग के साथ ग्रूमिंग करके फिर बैठिए। वो ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहा है, वो बहुत सारी चीजें आपकी देखेगी या देखेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एंड ट्रस्ट में यही गेम चेंज करता है। आपका 10,000 का सैलरी या 20,000 का, ये डिपेंड करेगा। तो इन सब चीजों पे काम कीजिए। रिज्यूमे सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू क्या पूछेगा, वो टेक्निकल आप 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे ना, उसके कारण आप सेलेक्ट नहीं हुए, ये मत समझना। 1-2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो उससे आपने सेलेक्ट नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग, टीम वर्क, आता है कि नहीं आता है, लर्निंग पावर क्या है, सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, ये सिलेक्शन के क्राइटेरिया गाइस। आप कैसा बैठते हो और किस ढंग से काम करते हो गाइस। आई एम क्लियर? यस सर। सर मेल कर दिया है। अब इस भाई का थोड़ा रिज्यूमे देख लेते हैं, कब से बोल रहा है मुझे। अभी ये देखिए इसके इंटरव्यू, अभी ये मेंशन किया इसने, ठीक है। या तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुन, या तो तू अपना ये क्वालिफिकेशन ऊपर रख, एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद ये देख, तूने ये मेंशन कर दिया, ठीक है, ये भी मेंशन कर दिया तूने, कहाँ पे, जैसे लाइव प्रोजेक्ट, एसईओ के अंदर लाइव प्रोजेक्ट किए, ठीक है। तो ये ठीक है, और ये ऑफिस में काम किया, ऑफिस के लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया, गूगल एड्स पे किया लाइव प्रोजेक्ट। तो लाइव प्रोजेक्ट तो इसी का मेंशन करेगा सब जगह। इसके अलावा भी तेरे को लाइव प्रोजेक्ट मेंशन करना पड़ेगा गाइस। उसको पता है कि मेरे सब लोग मेरे ही लिखेंगे, कैसे चलेगा, तेरे को और लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, उसके लाइव प्रोजेक्ट मेंशन कर, क्लियर। उसके लाइव प्रोजेक्ट सर गूगल एड्स में एक ही किया है डीएसए का, बाकी और भी कर, जिसका तूने काम किया है, जिसके लिए तूने क्या बोलते सीट बनाई है, उन सबको भी मेंशन कर। ओके सर। एसईओ का तूने यहाँ पे सेपरेट अलग से बनाया, राइट, इसका
ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, इस हिसाब का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट तू यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट को अलग से मेंशन कर, जैसे ये भी कर रहा है, या तो तू यहाँ पे ऐसा करके ये एसईओ है, ये सोशल मीडिया है और ये गूगल एड्स है, ऐसे मेंशन कर। सबकी हायरार्की अलग अलग रहा, इसके अंदर ये जा रहा है, इसके अंदर ये जा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलम, इसको थोड़ा सेपरेशन के साथ में वर्कआउट कर, राइट। सर्टिफिकेट, ओके सर। सर्टिफिकेट कहाँ गए, ठीक है, डीएससी के सारे सर्टिफिकेट्स कहाँ गए, तेरे पास मिले नहीं है, तू मेंशन तो कर सकता है ना कि भाई मैंने पीपीसी डीएससी के सर्टिफिकेट्स कर लिए, एचयू का कर लिया है, गूगल एड्स का कर लिया, सोशल मीडिया का कर लिया, डिजिटल मार्केट मेंशन कर, वो गूगल एड्स के सारे सर्टिफिकेट मेंशन कर इसमें, और एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या डाला तूने, बस ये, राइट, ओके, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस में लिख कि भाई डीएसए में कब से कब तक तूने काम किया, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ गया तेरा, ठीक है, डीएसए तूने मेंशन किया, वर्किंग एज अ ट्रेनी, ठीक है, चल, ठीक है, बराबर, परफेक्ट, थोड़ा बहुत सुधार ले इसको सर्टिफिकेट्स को लेके, राइट। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। गाइस क्लियर, यस सर। जिससे यहां से जब आप इंटरव्यू में बैठो सारी टेंशन छोड़ो, वो आदमी जो सामने बैठा हुआ है वो रावण नहीं है, उसके सींग नहीं है, उसको जितनी आपको जॉब की जरूरत है उसको उतनी ही जरूरत है उसकी कंपनी में, बट उसको राइट पीपल नहीं मिले, सिलेक्शन। तो राइट पीपल, नॉलेज भी चाहिए उसको, स्किल भी चाहिए उसको, कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए कि हाँ ये मेरी टीम का काम इजी करेगा, इसको आता है, सिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गाइस आर यू क्लियर, डन। अच्छा अब सुनो, जिसका एसईओ हो चुका है, सोशल मीडिया हो चुका है, गूगल एड्स हो चुका है, जो भी एक पर्सन, कोई जिसका सब हो चुका है, जिसका गूगल एड्स हो चुका है, मैं अभी कल से इसमें मैं लाइन अप करने वाला हूँ इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू। तो मेरा गुड लक ये होता, आपके लिए गुड लक होता है तो पता नहीं गाइस, जितने में मॉक इंटरव्यू देता हूँ हो जाता है, ठीक है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। एडिट का मैसेज आया है, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, एडिट वाले ने अगर मुझे मेल किया आपकी, ठीक है, वापस आया एडिट का, अपलस का ओपनिंग आया हुआ है, बहुत सारे ओपनिंग वापस आई हुई है। अगेन आप अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई कर दीजिए, आप ही के लिए अच्छा है, आप ही को। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपलस वाले ने किया नहीं किया, एडिट का वापस आ गया, देखो आया इसका ओपनिंग, अभी जस्ट आया, मुझे वापस आया मेल, देखिए एडिट तो है ना ये सर, हाँ एडिट तो, ठीक है, इसका एडिट का वापस आ जाए, प्लस का भी आया, मीडिया एनवीर का भी आया, ओपनिंग देख लो गाइस। अगेन क्या चाहिए इसमें, लोकल एसईओ। तो तू यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करेगा लोकल, पहले मेंशन करो कि आई जस्ट वांट टू अप्लाई फॉर एसईओ पोजीशन, आई जस्ट वांट टू। देखिए उसका मेल आया था, हिरेल का भी मेल आया था, जिसका प्लस में बात कर रहा था मैं, ठीक है, वो मेरा एक्स स्टूडेंट है। अब जब मैं उससे बात कर रहा था, वो बोल रहा सर ये मेंशन करके नहीं भेज रहे किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो एचआर होता है वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो आप जिस अप्लाई के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिज्यूमे में पहले चीज सुनो, जब आप रिज्यूमे अटैच करके किसी कंपनी को भेज रहे हो ना, तो ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, यहाँ पे मेंशन करके भेज दो, वो जबरदस्त होना चाहिए कि है सर आई वुड लाइक टू सेंड यू माय रिज्यूमे, पूरा डीप, पूरा विजन के साथ, अच्छे जेस्टर के साथ उसको अटैच करके भेजिए। दैट्स क्लियर। दूसरा, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अब ये इसको देख, इसको फोकस किस में है, इसका फोकस किस में है, मैं किस में फोकस है इसका, लोकल एसई, और ये साइटेशन बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग आता है, इंडेक्सिंग प्रोसेस आता है, ये आता है जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब लोकल बिजनेस में ज्यादा काम कर रहा है, लोकल लिस्टिंग, समझ आपको। दूसरा गूगल एड्स वाले, देखो इस किस पे काम कर रहा है गाइस, कि ये सब आपकी स्किल में मेंशन होना चाहिए और इस पे काम करना है आपको। गाइस आर वी क्लियर? अगेन यस सर, एंड फ्रॉम टुमारो अगेन मैं सीट भेजता हूं, सीट के अकॉर्डिंग मैं इंटरव्यू लाइन अप करने वाला हूं। अगेन मैं 2 सीट आज भेजने वाला हूं, एक तो आपका इंटर्नशिप का सीट भेज रहा हूं, दूसरा आपको एक मॉक इंटरव्यू के लिए सारा नाम डाल दीजिए, तो इस हिसाब से मैं रोज जितनी अलग अलग टाइमिंग पे आपके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकूं। आपको मेरी तरफ से मैसेज भी आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा। गाइस आर वी क्लियर? एंड होप यस सर, माइंडसेट क्लियर है, बस कॉन्फिडेंट भर लो, और कॉन्फिडेंट भरने के लिए लाइव प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फिडेंट ग्रूमिंग सब इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। गाइस आर वी क्लियर? यस सर, सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग, एंड 10 इंटरव्यू नहीं देने हैं, एक ही इंटरव्यू देना है, और एक ही इंटरव्यू में सिलेक्शंस होते हैं। हम घबरा जाते हैं कि हमारा नहीं होगा,
अरे क्यों घबराना, नहीं होगा तो और बहुत सारी कंपनियां, दुनिया में बहुत सारी कंपनियां है ना, कि एक ही कंपनी थोड़ी है, उसी कंपनी में देर आए अरे दुरुस्त आए तो सही नहीं है, किसी को जल्दी लगता है किसी को, लेकिन माइंडसेट है कि जॉब पे जाना है। और मुझे थोड़ी सी अप्रोच ऐसी लगी कि ये तैयारी के साथ नहीं है, या थोड़ी सी भी ऐसा लगा कि आपने टी शर्ट पहन के इंटरव्यू दिया, मुझे ऐसा लगा कि सेविंग परफेक्ट नहीं थी। देखिए आपकी आंखों में वो ताजगी होनी चाहिए, आपके फेस पे वो रौनक होनी चाहिए, कि जैसे फेस्टिवल में रौनक आती कि नहीं आती है, अरे भाई बहुत स्मार्ट लग रहा है? लड़कियों को भी बोलते हैं कि है यार बहुत अच्छी लग रही है, राइट? तो वो ऐसा क्यों नहीं दिखता है? जब तक देख सुनिए, मैं आपको एक लाइन है मेरी कि हे गाइस वेलकम बैक एंड एवरी, मैं जब तक ये नहीं बोलता ना, मैं लेक्चर्स में उतर ही नहीं सकता हूं। या तो अगर मैंने ये लाइन नहीं बोली ना, तो मैं आपका एग्जाम ले लूंगा, या मैं डाउट सेशन में चला जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों? मुझे लेक्चर्स में उतरने के लिए मेरी अंतरात्मा को लेके आना पड़ता है, मुझे क्लास स्टार्ट करने से पहले मुंह धोना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है, तब मैं लेक्चर्स में आता हूं। नहीं तो मैं आ गया चल यार चल, मुझे खुद मजा नहीं आता है। आप समझिएगा, खुद को ही मजा नहीं आता है तो कैसे देंगे इंटरव्यू? खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे इंटरव्यू देंगे? खुद को ही अपनी शक्ल, जब आप इंटरव्यू बैठने जाते हो, पहले देखो यार, अपने आप को एक बोलो जबरदस्त, मजा आया, खुद को अच्छा लगना चाहिए। कुछ भी नीचे कुछ पहन के बैठ गए, अरे नहीं यार देखो गाइस, वो नहीं देख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम, आप समझ लो कहने का मतलब क्या होता है, हम कुछ भी नीचे पहन के बैठ गए, ठीक है, वो फील नहीं आएगा। फील लाओ गाइस, कोई भी चीज के लिए फील लाना इंपॉर्टेंट है, फील नहीं लाओगे काम नहीं बनेगा। गाइस आर वी क्लियर? यस डन? सर। सो फील लाओ अंदर से। काम कर रहे हो, काम तो हर बंदा करता है, लेकिन वो फील लाना, ग्रूमिंग पे काम करना, कम्युनिकेशन पे काम करना, डिसिप्लिन पे काम करना बहुत जरूरी है गाइस। क्लियर? यस सर। So thanks a lot for giving valuable time. From tomorrow, I'm going to conduct a mock interview on Google Ads, SEO, social media, whatever you have. Please fill the form so I can schedule your interview with me. First of all, mock interview, and after you will go for. देखिए जितने भी सिलेक्शन हुए ना, ठीक है, ऑलमोस्ट वो सारे मॉक इंटरव्यू होने के बाद हुए हैं। जब तक मैं बोलता हूँ कि तेरी थोड़ी कमी है, थोड़ा सही कर, और वो बंदा डायरेक्ट इंटरव्यू में डिवाइड भी जाएगा ना, नहीं होगा सिलेक्शन। ये मैं आपको पक्का नेक इरादे के साथ बोलता हूँ। भगवान ने कुछ तो चीज मुझे दी है परखने की, राइट? सो मैं परख लूंगा। मैं अगर इंटरव्यू में बोल दिया कि गो हेड, तो आपको कोई इंटरव्यू वाला ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि तुम में ये कमी है। ठीक है सर? क्लियर? यस सर, यस सर। और सर आपको इंटरव्यू 2 पोजीशन के लिए देना है, वो तो सर आप ले सकते हो। लूंगा, राइट? ओके ओके सर। हाँ सर, मैं इसके बाद आपको कॉल करूँ, कुछ काम है। अभी मैं डायरेक्ट लेक्चर्स में जा रहा हूँ, दूसरे लेक्चर्स में 9:30 को मुझे कॉल करना है, दूसरा लेक्चर अभी गूगल लेक्चर। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय सर, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय सर, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।